भारत की खुफिया दुनिया में एक ऐसा नाम है जो दुश्मनों के बीच रहकर भी भारत के लिए काम करता रहा। अजीत डोवाल, एक ऐसा शख्स जिसने बंदूक से नहीं, दिमाग और पहचान बदलकर जंग जीती। कभी आतंकियों के बीच घुसकर जानकारी निकाली, तो कभी दुश्मन देश में सालों तक रहकर नेटवर्क तोड़ा। आज हम जानेंगे उनके सबसे खतरनाक और असली मिशन, जो किसी फिल्म से कम नहीं। 1970 से 80 के दशक में जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे, तब अजीत डोवाल को एक बेहद खतरनाक मिशन दिया गया। उन्हें पाकिस्तान में घुसकर खुफिया जानकारी जुटानी थी, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्होंने अपनी पहचान बदल ली, एक आम मुस्लिम नागरिक की तरह रहना शुरू किया। कहा जाता है कि उन्होंने सालों तक दुश्मन देश में रहकर आतंकी नेटवर्क और सेना की गतिविधियों की जानकारी भारत तक पहुंचाई। एक छोटी सी गलती और मौत तय थी, लेकिन यही मिशन उन्हें भारत का सबसे खतरनाक जासूस बनाता है। उत्तर पूर्व भारत में मिजोरम विद्रोह अपने चरम पर था। हजारों सशस्त्र विद्रोही और भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती। अजीत डोवाल ने यहां भी बंदूक नहीं उठाई, बल्कि दुश्मनों के बीच घुस गए। उन्होंने विद्रोही नेताओं से संपर्क बनाया, उनका विश्वास जीता और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क तोड़ दिया। आखिरकार कई बड़े विद्रोही नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह मिशन आज भी इंटेलिजेंस हिस्ट्री में एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। साल 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार। पंजाब में हालात बेहद खराब थे। स्वर्ण मंदिर के अंदर भारी हथियारों के साथ आतंकवादी मौजूद थे। इस ऑपरेशन से पहले अजीत डोवाल को एक खुफिया मिशन दिया गया। उन्होंने एक आम व्यक्ति बनकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया और अंदर की हर गतिविधि की जानकारी बाहर पहुंचाई। ये जानकारी बाद में ऑपरेशन की रणनीति बनाने में बेहद अहम साबित हुई। साल 1999, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैक। एक भारतीय विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में थी। अजीत डोवाल को बातचीत के लिए भेजा गया। उन्होंने आतंकियों से सीधे बातचीत की और हालात को समझते हुए एक रणनीति बनाई। हालांकि यह मिशन बेहद विवादित रहा, लेकिन उनकी निगोशिएशन स्किल्स ने कई जिंदगियां बचाने में मदद की। 2016 उरी हमला। भारत ने पहली बार खुलकर जवाब देने का फैसला किया। 2016 यूरी अटैक के बाद अजीत डोवाल ने सेना के साथ मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन प्लान किया। रात के अंधेरे में भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह ऑपरेशन भारत की नई सुरक्षा नीति का संकेत था। अब हमला करने वालों को उनके घर में जवाब मिलेगा। अजीत डोवाल सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, वो एक ऐसी सोच है जो कहती है, हमले का जवाब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि जवाबी हमला है। आज भी वो भारत की सुरक्षा रणनीति के पीछे की ताकत है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग, धैर्य और हिम्मत से जीती जाती है। अगर आपको ऐसी रियल इंटेलिजेंस स्टोरीज पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।